आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तो हमें फ्यूजन करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि आयरन के टुकड़े को अगर हम एटमॉस्फेयर में रख दें ऐसे अपने से ये गल जाए, कभी नहीं होगा। तो इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत होता है, बहुत ज़्यादा ना, मतलब इतना कि एक इंसान अगर इसको गलाने बैठे ना तो इंसान ही गल जाए, इतना। जो लोग वेल्डिंग करते हैं आयरन के इक्विपमेंट्स पे देखा होगा आप लोगों ने, ग्लव्स पहनकर आँख में चश्मा लगाकर पूरा ऐसे करते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जब इतना टेम्परेचर देंगे तब आयरन मेल्ट होगा। जब हम किसी चीज़ को मेल्ट करने के लिए रखते हैं, किसी भी सॉलिड को, तो वो क्यों मेल्ट हो रहा है? क्योंकि जब हम इसको हीट देते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स हैं इनका मोमेंट बढ़ जाता है ना, इनका मोमेंट बढ़ जाता है। इसको हम हीट देंगे तो हीट एनर्जी मिलेगा, जिससे जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में उनका टकराव बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, एक दूसरे से ज़्यादा जल्दी जल्दी ऐसे टकराने लगेंगे, जिसकी वजह से उनके बीच का जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है, और तभी वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और दूर दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस किसी भी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि जो आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यानी आइस जो सॉलिड रहता है तो इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही वीक है। जो आयरन का मैंने आपको बताया कि 1535 डिग्री सेल्सियस है, तो आयरन का जो पीस है यानी इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा है, तभी इतना ज़्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है उसे मेल्ट करने के लिए। जब हम हीट देते हैं तो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक होना स्टार्ट होता है। गर्म होने पर कितना भी स्ट्रॉन्ग फोर्स हो वो वीक होने ही लगता है, क्योंकि मैंने आपको जब बताया था एक वीडियो में कि जब हम आयरन को हीट करते हैं तो इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, उसी वाइब्रेशन की वजह से ये आयरन का रॉड एक जगह से दूसरी जगह तक गर्म हो जाता है। तो वो तो हम थोड़ा सा हीट उसको देते हैं ना, तब की कंडीशन मैंने आपको बताई। हम 1535 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर उसको देंगे, क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि उसको मेल्ट कर देना है, एकदम पिघला देना है। इसके पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगा, जिसकी वजह से ये पूरा एकदम लिक्विड में, हम इसे एक बर्तन में रख कर पिघलाएंगे, और जिस बर्तन में ये काम करेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट आयरन से भी ज़्यादा होना चाहिए, तब जाकर ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे मैं आपको अगर प्रैक्टिकली बताऊँ तो कोई भी चीज़ आयरन को मेल्ट करके शायद ही बनाया जाता हो। आयरन को सॉफ्ट करके बनाया जाता है। जैसे आयरन का कोई रॉड है ना, तो उसको जलती हुई जो भट्ठी रहेगी, एकदम एकदम दहकती हुई जो भट्ठी है, उसमें आयरन के पीस को डाल देंगे ऐसे टोंग से पकड़ कर इसको, और जब वो सॉफ्ट हो जाएगा तो उसको पीट पीट के जो भी चीज़ बनाना है बना लेंगे ना। ऐसे करते हैं। मेल्ट करके आयरन की चीज़ें नहीं बनती है, मेल्ट करके गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बनती है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट आयरन से कम ही होता है। आप बहुत सारे वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो बहुत आराम से मिल जाएगा, जहाँ पर गोल्ड को मेल्ट करके, सिल्वर को मेल्ट करके ज्वेलरी बनाई जा रही है। ज़्यादातर सॉफ्ट मेटल्स को ही मेल्ट करके उससे जो भी बनाना होता है बना लेते हैं। हार्ड मेटल्स को ज़्यादातर हैमरिंग करके उसको सॉफ्ट कर देंगे थोड़ा सा, फिर हैमरिंग करके बना लेते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब हम हीट करते हैं तो हीट एनर्जी मिलती है, जिससे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं, उनके बीच का जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाता है, और वो स्मॉल ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। जो पहले बड़े बड़े ग्रुप में रहते हैं इकट्ठे ना, तो छोटे छोटे ग्रुप में फिर डिवाइड होने लगेंगे, मतलब इनके बीच का ये ग्रुप ही ब्रेक होने लगेगा, और जिसकी वजह से सॉलिड चेंज हो जाएगा लिक्विड में।